हो गया है। चलिए देखिए, चैप्टर हम लोग को कितना पढ़ना है? 10। कितना चैप्टर पढ़ना है? 10। हम लोग का चैप्टर का नाम है क्या? ब्रीथ। क्या पढ़ना है? ब्रीथ चैप्टर है। देखिए, पहले ब्रीथ से संबंधित हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए देखिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रीथ को। ये हम लोग का ब्रीथ है। क्या है? यह ब्रीथ है। तो देखिए, ब्रीथ की जो परिधि होती है, ठीक है, ये जो परिधि हम लोग इसको बोलते हैं परिधि। ठीक है, इसको, यह जो होता है अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। कैसे बना होता है? अनंत बिंदुओं से। ठीक है, इसके बीच में जो एक बिंदु होता है उसको हम लोग बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ब्रीथ का केंद्र। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? केंद्र। ठीक है, और ये जो राउंड घुमा होता है साइकिल की टायर जैसे, इसको हम लोग बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं इसको? ब्रीथ की परिधि। ठीक है, और इस केंद्र से परिधि तक की दूरी को, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और त्रिज्या जो होता है, त्रिज्या को हम लोग आर से प्रेजेंट करते हैं। कौन चीज़ से? आर से। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं कि ये जो ब्रीथ होता है यह कौन चीज़ से बना होता है? ब्रीथ जो होता है अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। कैसे बना होता है? अनंत बिंदुओं से। और इसके बीच के बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। और इस केंद्र को हम लोग ओ से सूचित करते हैं। कौन चीज़ से? ओ से प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि जो हम लोग का ब्रीथ होता है, यहाँ पर ध्यान देंगे, ब्रीथ होता है, ब्रीथ जो होता है अनेक बिंदुओं से मिलकर बना होता है। तो इस तरह से हम लोग के बीच का जो केंद्र होता है, तो ब्रीथ के केंद्र से हम लोग ब्रीथ पर अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं। कितना त्रिज्या खींच सकते हैं? अनंत। क्योंकि इसके बिंदु जो होता है ब्रीथ का, वह अनंत होता है, और उस प्रत्येक बिंदु पर हम लोग त्रिज्या खींच सकते हैं। उस प्रत्येक बिंदु पर क्या खींच सकते हैं? त्रिज्या। इसलिए इस वृत्त का त्रिज्या अनंत होता है। तो हम लोग वृत्त का मतलब कि वृत्त का बिंदु अनंत होता है, अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। इसलिए हम लोग इस पर अनंत त्रिज्याएं भी खींच सकते हैं। ठीक है, चल देखिए, इसके बाद आपको बताते हैं कि इस पर कितना त्रिज्याएं खींच सकते हैं? अनंत। जो वृत्त होता है, वृत्त, यहाँ से देखिए, यह केंद्र हो गया, परिधि से होते हुए, परिधि से लेकर परिधि तक की दूरी, लेकिन केंद्र से होते हुए, कहाँ से होते हुए? केंद्र से होते हुए गुजरती है। तो इस रेखा को हम लोग बोलेंगे क्या? व्यास। क्या बोलेंगे इसको? व्यास। यानी कि ए भी इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का? तो व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यास। अगर बीच वाले को ओ मान ले, तो अगर हम बोलेंगे कि बताइए ए ओ क्या है? तो त्रिज्या। ए ओ क्या है? तो त्रिज्या हो जाएगा। अगर बोलेंगे ओ बी क्या है? तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा? तो त्रिज्या ही होगा। लेकिन यह दोनों हम लोगों का ए और बी से लेकर बी को क्या बोलेंगे हम लोग? व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? व्यास बोलेंगे। ठीक, इतना क्लियर है? चल देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि जो हम लोग का ब्रीथ होता है, ठीक, ब्रीथ, ब्रीथ या व्यास जान गए। अगर कोई रेखा यहाँ से इस तरह से गुजरे, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? या ब्रीथ को स्पर्श किया है? नहीं, नहीं ना किया है। ब्रीथ को प्रतिच्छेद किया है? नहीं। तो इसको हम लोग बोलेंगे अस्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे? अस्पर्श रेखा। अस्पर्श रेखा। इसका मतलब क्या हुआ? माने नहीं, यानी कि इसको स्पर्श नहीं कर रहा है ना। स्पर्श माने इसको छूना, इसको छू रहा है? नहीं। तो बोलेंगे अस्पर्श रेखा, यानी कि यह इसको स्पर्श नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं कि एक ऐसा वृत्त होगा, ठीक है, और कोई ऐसी रेखा जिसको छूते हुए निकल जाए। ठीक, इसको छूते हुए क्या कर जाए? निकल जाए। तो इसको बोलेंगे हम लोग स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे इसको? स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। और यह जो होता है स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करता है, याद रखेंगे। ठीक है, यह स्पर्श रेखा वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करता है। तो इस तरह से इस पर अनंत बिंदु से मिलकर के हम लोग का वृत्त बना होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, है कि नहीं? एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा हम लोग का एक ही बिंदु को छू करके स्पर्श करता है कि नहीं? तो इस तरह से क्या कर सकते हैं? इस पर अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, देखिए, ये हम लोग का वृत्त है। अगर कोई रेखा इसको
मतलब कि इस प्रकार से निकल जाए जिसको इसको प्रतिच्छेद करते हुए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस रेखा को यहाँ पर रख दीजिए ए और यह हो गया बी, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस रेखा को छेदक रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। क्यों, क्योंकि वृत्त को मतलब कि आर पार निकल गया है कि नहीं, कितने बिंदुओं पर काटते हुए, तो 2 बिंदुओं पर काटते हुए, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, छेदक रेखा। क्या बोलेंगे इसको, छेदक रेखा, ठीक। यह हम लोग का बेसिक्स था जो हम लोगों को वृत्त से संबंधित था, ठीक। अब आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो अभी बताया आपको कि एक वृत्त का स्पर्श रेखा अनंत हो सकता है। क्यों, क्योंकि अनंत बिंदुओं से मिलकर वृत्त बना होता है और उसके प्रत्येक बिंदु पर हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान को क्या करना है, हम लोग को पूर्ति करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट डॉट बिंदुओं पर स्पर्श करती है। अभी बताया है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वृत्त की, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर स्पर्श करती है। कितने बिंदुओं पर, एक बिंदु पर स्पर्श करती है। दूसरा देखेंगे, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो देखिए बिंदुओं को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो छेदक रेखा। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं, है कि नहीं। देखिए उसके बाद एक वृत्त की डॉट डॉट समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर समांतर स्पर्श रेखा पूछा है। क्या पूछा है, समांतर स्पर्श रेखा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा जगह की कमी है तो हम इसी में बता देते हैं। देखिए एक स्पर्श रेखा ये हो गया और एक और स्पर्श रेखा इसके नीचे से खींच लेते हैं, ठीक। स्पर्श रेखा यहाँ पर इसको स्पर्श किया, नहीं किया, फिर से खींचते हैं, ठीक है। देखिए ये हम लोग का वृत्त है, ठीक है। यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है। ये हम लोग का स्पर्श रेखा हो गया, ये क्या हो गया, हम लोग का स्पर्श रेखा, ठीक है। तो देखिए इसके अलावा हम लोग कोई और स्पर्श रेखा खींच सकते हैं समांतर में, नहीं। क्यों, क्योंकि समांतर का मतलब होता है कि दोनों के बीच का दूरी समान हो, दोनों के बीच का दूरी क्या हो, समान हो। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्श रेखा। और यह समांतर रेखा है, तो कै गो खींच सकते हैं, 2 गो। कै गो खींच सकते हैं, 2 गो। तो इसका स्पर्श रेखा हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 2। क्या लिख सकते हैं, 2। वृत्त की यानी कि एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग का है कि चौथा नंबर क्वेश्चन, वृत्त तथा उसकी उभयनिष्ठ बिंदुओं को डॉट डॉट कहते हैं। वृत्त तथा उसके उभयनिष्ठ बिंदुओं को हम लोग क्या कहते हैं, डॉट डॉट कहते हैं। तो देखिए आपको बताते हैं वृत्त तथा उसके उभयनिष्ठ बिंदुओं को। तो एक मान लीजिए कि हम लोग का वृत्त हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, वृत्त। और वृत्त और यह स्पर्श रेखा, यह दोनों तो एक ही बिंदु पर क्या किया है, स्पर्श किया है, वृत्त का बिंदु पर स्पर्श किया है, और इसी को हम लोग स्पर्श रेखा भी कहते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा। क्लियर है। देखिए यानी कि बिंदु वृत्त का भी बिंदु है कि नहीं, और हम लोग का स्पर्श रेखा का भी है, तो इसको उभयनिष्ठ बिंदु बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, इसको स्पर्श कहते हैं। यानी कि वृत्त तथा उसकी उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। क्या, लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर कितना में, 5 में, 3 में कह रहा कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर कितना, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई है। तो हम लोग का इसका आंसर निकालना है, PQ की लंबाई निकालना है, ठीक। एक वृत्त है हम लोग का, जो बिंदु क्या है O, और यहाँ से कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है, ठीक। और इसके सामने एक बिंदु है जिसका नाम क्या है, Q। क्या नाम है इसका, Q। और O से P से हम लोग का यानी कि इस बिंदु केंद्र से यह स्पर्श रेखा आकर के यहाँ पर मिलती है, स्पर्श रेखा आकर यहाँ पर क्या होती है, मिलती है, ठीक। तो यह हो गया P, ठीक है। और यह हम लोग का O हो गया और यह Q हो गया, ठीक। फिर कह रहा है हम लोग का क्या कि बिंदु PQ O से जानने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो O और Q बराबर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। कितना हो गया,
12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हम लोग को निकालना है क्या, आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे कि आधार हम लोगों को निकालना है, तो लिखेंगे एच स्क्वायर, एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो एच बराबर हम लोग का कितना दिया है बताइए, अरे देखो एच बराबर कितना दिया है, समझिए यहाँ एच बराबर हम लोग लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना दिया है, तो 12 का स्क्वायर। एच बराबर कितना दिया है, 12 का स्क्वायर। और पी बराबर हम लोग का क्या, इसके सामने वाला भुजा हम लोग का पी यानी कि 5 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर रहने देते हैं। क्या हो जाएगा 144, कितना हो जाएगा 144। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25, ठीक। और प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो 144 इसको पक्षांतर करेंगे यानी कि बराबर के इधर लाएंगे तो हो जाएगा 25, और बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए अब इसको माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस, ठीक है। तो इसको माइनस कीजिए, 14 में से 5 घटेगा कितना बचेगा 9, ठीक है। और 13 में से 2 घटेगा तो 1, और 1 का क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा बी बराबर, ठीक है। और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही है। ऑप्शन नंबर कितना सही है, डी। देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त खींचिए और दो दी गई रेखा के समांतर ये दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और तथा दूसरी छेदक रेखा हो। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त खींचते हैं, ठीक। एक वृत्त खींचिए और इसमें से हम लोगों का जो एक व्यास खींच लेते हैं केंद्र से होते हुए, ठीक। इसका नाम रख देते हैं ए और बी। उसके बाद कह रहा है कि दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो। चलिए देखिए यहाँ से एक रेखा खींच लेते हैं जो क्या होता है स्पर्श रेखा हो, क्या हो स्पर्श रेखा। यह क्या हो गया हम लोग का एक स्पर्श रेखा हो गया। और एक और यहाँ से रेखा खींचते हैं जो हम लोग का क्या हो जाएगा छेदक रेखा हो गया। यह क्या हो गया छेदक रेखा। इसका नाम रख देते हैं क्या पी क्यू, क्या नाम रख दीजिए इसका पी, और इसका नाम रख दीजिए क्यू, ठीक। इसका नाम रख दीजिए क्या, इस रेखा का एक्स नाम रख दीजिए यहाँ पर, ठीक। देखिए तो ये हम लोग का हो गया कि इस स्पर्श रेखा का यह जो हम लोग का रेखा है इसका एगो स्पर्श रेखा एगो समांतर में हो गया और एगो क्या हो गया छेदक रेखा इसके समांतर में हो गया, ठीक। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। हम लोग का फाइनली 10.1 समाप्त है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ 10.2 में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हो गया।